हाँ तो बेटा जी हम लोग बात कर रहे हैं आज रिलेशन बिटवीन पी एंड वी फॉर द एडिवेटिव प्रोसेस। एडिवेटिव प्रोसेस क्या होता है? जिसमें हीट एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं है, यानी कि डी क्यू बराबर कितना हो, जीरो हो। तो यहाँ पे जो रिलेशन निकालना है दैट इज पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। इस रिलेशन को ड्राइव करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे क्या करा है, पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का यूज करा, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस वर्क डन। यानी कि जो भी हीट एनर्जी देंगे वो पार्टली यूज होगी फॉर चेंजिंग द इंटरनल एनर्जी और पार्टली परफॉर्म करेगी वर्क डन को। ठीक है, अगर एक मोल के लिए बात करें तो डी यू क्या है, सीवी डी टी है, और डी डब्ल्यू को लिख सकते हैं पी डी वी। ठीक है, इस दोनों को उठा के मैंने इस पहले थर्मोडायनामिक्स के क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करा, तो हमारे पास आ गया डी क्यू इज इक्वल टू सीवी डी टी प्लस पी डी वी। ठीक है, अब आइडियल गैस इक्वेशन का यूज करते हैं, तो आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, क्योंकि एक मोल के लिए बात कर रहे हैं तो एन की वैल्यू 1 है, तो पी वी इज इक्वल टू आर टी। इस इक्वेशन को हम लोगों ने डिफरेंशिएट करा यूजिंग द यूवी फॉर्म। ठीक है, यूवी फॉर्म का मतलब क्या हुआ, इस तरीके से डिफरेंशिएट करते हैं, पहले आर डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। क्लियर है, इस फॉर्मेट का यूज करा यहाँ पे, तो फर्स्ट डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इज इक्वल टू आर डी टी। तो हमारे पास ये आ गया, यहां से हमने डी टी को सब्जेक्ट बनाया, तो डी टी को सब्जेक्ट बनाने में कुछ ऐसा मिला। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन 2 से, यानी कि जो dt की वैल्यू है, इसको उठा के इक्वेशन 1 में रखेंगे, यहाँ पे dt की जगह। जब मैंने इस चीज को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करा तो हमारे पास जो निकल के आया वो कुछ ऐसा आ गया, dq इज इक्वल टू cv इन ब्रैकेट p dv प्लस vtp अपॉन r प्लस p डेल्टा v। अब क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये एक एडिवेटिव प्रोसेस है और एडिवेटिव प्रोसेस में क्या होता, कोई भी हीट एनर्जी में चेंज नहीं आता, तो इस dq को हम लोग ने क्या करा, जीरो करा। इसको जीरो करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसी बन जाएगी। क्लियर है, अब इस इक्वेशन को वापस यहाँ पे लिखा है मैंने। ठीक है, और फर्दर सॉल्व करने की कोशिश करी है कि हमारे पास ये क्वेश्चन आ गई। अब इसमें से हम लोग इस टर्म में से और इस टर्म में से हम लोग क्या करेंगे, पीडीवी को कॉमन ले लेंगे। तो अगर मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ पे बचा सीवी प्लस इस वाले से बचा आर प्लस ये वाला टर्म एज इट इज लिख दिया, बस यहाँ पे क्या करा है, डीपी को पहले लिख दिया, तो डीपी वी सीवी। तो अब मेयर्स फॉर्मूला हम लोग पढ़ के आए थे, सीवी प्लस आर को क्या लिखा जा सकता, तो इट कैन बी रिटन एज सीपी। तो हम लोग ने इस चीज की जगह सीपी को सब्स्टिट्यूट कर दिया और हमारे पास इक्वेशन जो बन गई वो बनेगी पी डीवी सीपी प्लस डीपी वी सीवी इज इक्वल टू जीरो। अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, सीवी पी वी से डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ। तो अगर मैंने यहां पे डिवाइड करा तो क्या होगा, सीवी पी और वी में से सीपी अपॉन सीवी बन जाएगा, डीपी अपॉन ये बन जाएगा और पी मेरा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखा जाएगा तो यहाँ पे बचेगा डीपी अपॉन पी विल बी इक्वल टू जीरो, बाकी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो सीपी अपॉन सीवी के रेशियो को अपन लोग बोलते हैं गामा, तो इस चीज को हम लोग ने क्या करा, गामा रख दिया। और अब इस इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे दोनों तरफ। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 अपॉन एक्स का फॉर्म है, तो क्या होगा 1 अपॉन वी का इंटीग्रेशन लॉग वी, इसी तरीके से 1 अपॉन पी का इंटीग्रेशन लॉग पी, और यहाँ पे जीरो का इंटीग्रेशन यहाँ पे कितना आ जाएगा, कांस्टेंट सी। लॉग में अपन लोगों ने पढ़ा जो आगे होता है वो पावर में चला जाता, तो ये गामा इसकी वी की पावर में पहुंच जाएगा और लॉग पी विल बी इक्वल टू सी। अब ये फॉर्मेट अगर देखा जाए तो बन रहा है लॉग एम प्लस लॉग एन, जिस चीज को लिखा जा सकता है लॉग एम एन। तो मैंने क्या करा, लॉग वी की पावर गामा पी विल बी इक्वल टू कांस्टेंट। अब यहाँ पे लॉग है, अगर इक्वल टू उधर ले जाएंगे हम लोग तो जो एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन जाएगा। तो यहाँ से ये इस तरफ गया तो ई की पावर सी हो गया। अब ई भी कांस्टेंट, सी भी कांस्टेंट, तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट, एक नया कांस्टेंट होगा दैट विल बी के। तो हमारे पास रिलेशन आया पी वी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट। सो दिस इज द एडिवेटिव रिलेशन फॉर पी एंड वी। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। अगर बात समझ में आई है तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू बेटा जी।